बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस से आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना, जिसे आर्टिकल 248 का प्रोटेक्शन भी कहते हैं, इमरान खान साहब ने ये इस्तिस्ना, ये जो प्रोटेक्शन है, इसको क्लेम कर दिया है। अब आप नाज़रीन को याद हो या ना याद हो, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद तो आपको रिमाइंड करवा देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा स्कैंडल की समाअत चल रही थी, तो जो 5 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे आसिफ सईद खान खोसा, उनके सामने दलाइल दे रहे थे नवाज़ शरीफ के वकील मखदूम अली ख़ान। मखदूम अली ख़ान ने अपने आर्गूमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसमें वज़ीर आज़म आर्टिकल 248 का जो इस्तिस्ना है उसको क्लेम कर सकता है। तो जब वो आर्गूमेंट दे रहे थे मखदूम अली ख़ान साहब, तो हमारे साथियों में से एक साथी को गलतफ़हमी लगी और उसने जाके बाहर टिकर दे दिया। गालिबन बहुत सारे चैनल पे चल दिया, वो चैनल चल गया, वो टिकर चल गया कि नवाज़ शरीफ ने पनामा के स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 रुकनी बेंच के सामने आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांग लिया है। अब आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना या प्रोटेक्शन ये होती है कि आप, चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ या साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, तो मैंने जो हुकूमती अमूर सर अंजाम दिए हैं, या जब तक मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, आप मुझे अदालत में कोई इस मामले के हवाले से पूछ नहीं सकते। मैंने सरकारी हैसियत में बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये काम सर अंजाम दिया है, तो मुझे आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना, आर्टिकल 248 का प्रोटेक्शन हासिल है। तो जब वो नवाज़ शरीफ के वकील ने एक फ़ैसले का सिर्फ ज़िक्र किया, इस्तिस्ना नहीं मांगा था नवाज़ शरीफ के लिए, तो बाहर जब टीवी के ऊपर टिकर चले, तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ को ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए, वो आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना कैसे मांग सकते हैं। खान साहब ने कहा, खान साहब के जो है वो पार्टी के लोगों ने कहा, सोशल मीडिया टीम की जानिब से जो है वो ट्रोलिंग की गई कि देखें जी, इस पनामा के स्कैंडल में नवाज़ शरीफ ने आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांग लिया, हालांकि कोई प्रोटेक्शन नहीं मांगा गया था। पनामा के स्कैंडल में 248 का इस्तिस्ना नहीं मांगा गया था, लेकिन अब खान साहब ने बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये इस्तिस्ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मांगा है। अब ये किस मामले पे मांगा है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले जो तोशा खाना के मुकदमे की समाअत हुई है, जिसमें खान साहब की सदा को रद्द किया गया है, खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस और जो तोशा खाना के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके माबैन जो सख्त मुकालमे हुए हैं, जो सख्त जुर्मों का तबादला हुआ है और फिर ऑर्डर जो पास किया गया है, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। और फिर नामज़द जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब, उनको एक अहम रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उस फ़ैसले का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो सबसे पहले 3 बजे के बाद जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब को दी, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब का जो आज आपने सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करना है, ये बयान रिकॉर्ड करने का जो मामला है, जो कार्रवाई है, इसको मौखर किया जाए और मोहलत दी जाए। खान साहब डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं, जो गवाहों के बयान हैं उनको पढ़ना चाहते हैं। तो जब ये दरख्वास्त दायर की, तो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि यहाँ कार्रवाई चलाई जा रही है, जबकि इस अदालत के मुख्तलिफ ऑर्डर्स के ख़िलाफ़, कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ अपीलें हैं, वो आला अदलिया में पेंडिंग पड़ी हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को उठाया गया और रजिस्ट्री ब्रांच जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ से उठा के गिरफ़्तार किया गया, गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। 3 हमारी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं और उसके ऊपर अभी फ़ैसला होना है। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो इमरान खान साहब पे इस केस में फ़र्द जुर्म भी लगाई गई, वो फ़र्द जुर्म भी जो है वो पढ़ के नहीं सुनाई गई। हम चले गए थे, हमारे जाने के बाद जो है इमरान खान पे वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो पढ़ी गई और ना फ़र्द जुर्म है और ना ही मौक्कल का जवाब लिया गया अब तक इस केस में। और फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जो इस मुकदमे को काबिल समाअत करार देने के हवाले से जज हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला है, उससे मुतल्लिक़ कहा कि हाई कोर्ट ने आपको 7 दिन दिए थे, आपने 3 रोज़ के अंदर फ़ैसला कर दिया। हम 5वें दिन तक दरख्वास्त पर जो समाअत थी उस पर मुलतवी कराना चाहते थे,
लेकिन आपने 7 रोज़ से पहले ही 4 दिन पहले जो है वो इस केस का फ़ैसला कर दिया। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत से जाने के बाद जो है इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म पड़ी गई। और फिर खान साहब ने के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी कहा कि 4 घंटे तक तोशाखाना की अदालत में इस शिकायत के काबिल समात होने के हवाले से दलाइल चलते रहे। मैंने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए, लेकिन आपने सिर्फ 15 मिनट के बाद जो है वो फ़ैसला सुना दिया। और फिर यहाँ पे ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी कहा कि आपने ज़बानी फ़ैसला सुनाया, आपको पहले फ़ैसला लिखना चाहिए था। फ़ैसला लिखे बगैर आपने जो है वो ज़बानी फ़ैसला सुनाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना जहन बना रखा था। हुमायूं दिलावर साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को मुखातिब करके कहा, क्या सेशन अदालत ने आपको दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से ज़बरदस्ती आपसे दलाइल दिलवाए थे? आप भी दलाइल देते रहे और फिर चाय भी यहाँ पे पीते रहे। यहाँ पर जूनियर वकला मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस साहब, आप ईमानदारी दिखाएँ। ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आप ईमानदारी दिखाएँ। तो ख्वाजा हारिस साहब ने इसका ये जवाब दिया कि मैं ईमानदारी ही दिखा रहा हूँ। और फिर जज साहब ने कहा कि आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, आप अदालत को कुछ और दिखा रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत ने जो है वो फ़ैसला जारी करने से पहले लिखा नहीं था, ज़बानी तौर पे फ़ैसला सुना दिया। क्या अदालत ने पहले से माइंड बनाया हुआ है इस केस में? मुल्ज़म को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हक़ भी आपने नहीं दिया। 342 का जो बयान है उसके लिए जो मेरे क्लाइंट हैं वो आपसे वक्त चाह रहे हैं, आपसे वक्त मांग रहे हैं। अमजद परवेज़ साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, जब ख्वाजा हारिस साहब ने अपने आर्गूमेंट को मुकम्मल किया तो फिर उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला दिया उसमें हुक्म इम्तना की इस्तदा को रद्द किया गया। हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को नहीं दिया। और जो तमाम दरख्वास्तें हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं या जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त लेके गए हैं, तमाम दरख्वास्तों का मकसद एक है कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रुकवाना और आला अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल करना है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और ट्रायल जो है वो आप जारी रख सकते हैं, ट्रायल को नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का किसी अदालत का फ़ैसला नहीं जिसमें इस अदालत को कहा गया हो कि आप ट्रायल कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, जो ट्रायल है, उसको रोक दिया जाए। अमजद परवेज़ ने कहा कि यह आला अदलिया को मुतमिन करके वहाँ से अगर हुक्म इम्तना ले आते तो अलग बात थी। और फिर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ऊपर जो इमरान खान साहब पे चार्जशीट किया गया, उन्हें उनकी इंडाइटमेंट की गई, उस पर एतराज़ आज पहली मरतबा लगाया गया। 10 मई को इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म पड़ी गई थी, फ़र्द जुर्म लगाई गई थी। इमरान खान साहब ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। तो आज पहली मरतबा अदालत में जो है वो फ़र्द जुर्म के ऊपर एतराज़ उठाया गया है। जो तहाइफ थे तोशाखाना के या फिर जो असासों की डिटेल थी वो इमरान खान ने खुद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। इनकी अपनी जिम्मेदारी थी वह तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करना। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा, फिर ये तमाम दोनों जानिब की दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला उन्होंने लिखा, फ़ैसले में जज साहब ने लिखा कि कोई नई दलील जो है खान साहब के वकला ने नहीं दी। ऐसी दरख्वास्तें पहले भी अदालत में लाई गईं, ऐसी दरख्वास्तें पहले भी अदालत से मुस्तरद हुई। मकसद इन दरख्वास्तों का ये था, जो आज ख्वाजा हारिस साहब ने नई दरख्वास्त दायर की, मकसद ये था कि जो ट्रायल है उसको इल्तवा में डाला जाए। इमरान खान साहब और ख्वाजा हारिस ने अदालत को मायूस किया अब तक, और मज़ीद ये अदालत को मायूस करना चाहते हैं। और ये कह के जज साहब ने जो दरख्वास्त थी मोहलत की, उसको रद्द कर दिया और इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में जो है वो कल तलब कर लिया। वैसे देखा जाए तो आज ये कह लें कि बेशक दरख्वास्त को रद्द कर दिया, लेकिन कल तक अदालती कार्रवाई का चले जाना तो ये इनडायरेक्टली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिलीफ है। जितने घंटों का कह लें, कल 9 बजे तक अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया गया है, तो 9 बजे तक, कल 9 बजे तक तो इमरान खान साहब के पास वक्त है कि वो इस केस का रिकॉर्ड देख सकते हैं, अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिन गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए उनका जायज़ा लेके कल आके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब कल पेश होके अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है उसको किसी तरीके से समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाए। तो ये अपील अब तक की जो हमारे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक तो ताहाल इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में आज अपील दायर की गई है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई, और अभी तो कोई ऑर्डर चीफ जस्टिस ने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो जारी नहीं किया। अब आ जाते हैं कि जो अगला है, जस्टिस काजी फैसल साहब को जो रिलीफ मिला है। नाज़रीन, जस्टिस काजी फैसल साहब 3 रुकनी ऑडियो लीग कमीशन के सरबराह बनाए गए थे, लेकिन उस कमीशन को चलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस पर हुक्म इम्तना जारी किया और कमीशन को, ऑडियो लीग कमीशन को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। ये 26 मई का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का हुक्मनामा था। उसके बाद दोबारा वो केस समाअत के लिए नहीं लगा।
अब उसमें हुआ ये है कि एतराज़ उठाए गए बंदियाल साहब पे। बंदियाल साहब ने, क्योंकि उनकी अपनी जो खुश दामन है, उनसे मुतल्लिक़ ऑडियो की भी उस कमीशन ने तहकीकात करनी थी, इंक्वायरी करनी थी, तो 5 रुकनी कमीशन बना, बंदियाल साहब ने हेड किया। तो जो एतराज़ उठा बंदियाल साहब पे, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया और ये भी 6 जून को फ़ैसला महफूज हुआ था। अब तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, वो महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। लेकिन जो 26 मई का ऑर्डर था उस 5 रुकनी बेंच का, उसके बाद 27 मई को ऑडियो लीक कमीशन की समाअत होना थी। तो 27 मई को ऑडियो लीक कमीशन ने वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट कर दिया और ऑडियो लीक कमीशन ने अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। आज तक वो ऑडियो लीक कमीशन गैर फ़ाल है। तो ये जो रियाज़ हनीफ़ राही साहब हैं, इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि ऑडियो लीक कमीशन के अरकान ने, काजी साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 26 मई का ऑर्डर नहीं माना, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, इसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिया था। तो फिर इसके ऊपर चैम्बर अपील दायर की थी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने। तो वो चैम्बर अपील फिर वापस लेने की एक एप्लीकेशन अलग से दायर कर दी रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने। अब उनके अपने फ़ैसले का यू टर्न था। तो आज रियाज़ हनीफ़ राही साहब चीफ जस्टिस के चैम्बर में 1 घंटे तक रहे, तो वापस आए और वापस आके रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने बताया कि मेरी जो विड्रॉल की एप्लीकेशन थी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त से मुतल्लिक़ उस पर लगे एतराज़ात के ख़िलाफ़, वो विड्रॉल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है और जो अपील थे मेरी उन एतराज़ात के हवाले से, अपील वापस लेने के हवाले से, वो भी एक्सेप्ट कर ली गई। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को रिलीफ मिला है और उनके ख़िलाफ़ दायर की गई जो चैम्बर अपील थी उसको वापस ले लिया गया है। मज़ीद कुछ कन्फर्मेशन भी मैं कर लेता हूँ, कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। हाँ जी, वापस ले ली गई जी, बिल्कुल ठीक है इसी तरीके से। लेकिन बात यह है कि जब ये वापस आए रियाज़ हनीफ़ राही साहब, उनसे हमने पूछा कि क्या बात हुई, आप 1 घंटे तक चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में रहे। तो हमें रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने कहा कि आप बड़े क्रेज़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मेरी जो विड्रॉल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन हम साफ़ी ने पूछा कि आप 1 घंटे तक बैठे रहे, ये सब कुछ तो नहीं हुआ होगा, और भी कुछ बातें हुई होंगी, आपने आर्गूमेंट किए होंगे। तो रियाज़ हनीफ़ साहब राही साहब ने हमारे साथ कोई बात अंदर की जो है वो डिस्कस नहीं की। लेकिन काजी साहब को जो है वो रिलीफ मिला है। उनके ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त के ऊपर जो लगे एतराज़ात, उसके पर आई जो चैम्बर अपील और फिर विड्रॉल की एप्लीकेशन, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने इस्तिस्ना मांगा है चीफ जस्टिस से। ये नाज़रीन इस्तिस्ना खान साहब ने मांगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। जो साइफ़र के मामले के ख़िलाफ़ आज दरख्वास्त दायर की गई, इमरान खान साहब ने पहले तो उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे थे, लेकिन अब उस दरख्वास्त को समाअत के लिए कल जो है वो फ़िक्स कर लिया गया है। कल खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर जो है समाअत के लिए मुकर्रर एतराज़ात के साथ, और इसमें कल आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। अब इसमें जो दरख्वास्त दायर की गई, इसमें आप ये देखें नाज़रीन कि क्या खान साहब लिख रहे हैं। ये मैं नाज़रीन टिकर निकाल लूँ। इसमें कहा गया इस साइफ़र के तहकीकात के ख़िलाफ़, FIA के नोटिस के ख़िलाफ़ नई जो दरख्वास्त लतीफ़ खोसा साहब ने आज दायर की है, इसमें कहा गया है कि नामालूम हलकों ने चेयरमैन PTI और आज़म खान 28 सितंबर 2022 की जो मुबैना ऑडियो थी उसको जारी किया। मुबैना ऑडियो उस वक्त ही है जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। हालांकि वो जो ऑडियो है आज़म खान की और इमरान खान साहब की, वो ग़ालिबन इसमें इस तहकीकात के प्रोसेस में, मेरे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता हूँ, वो ग़ालिबन उसमें शामिल नहीं थी। ये मैं अंदाज़े से कह रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा है तो मैं आपको अंदाज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, हो सकता शामिल, लेकिन मेरा यकीन ये है कि उसमें शामिल नहीं थी। और फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेल तबाह मामले पर फ़ौरी कार्रवाई करना FIA की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी है। FIA को ऐसी कोई इंक्वायरी करने का अख्तियार ही नहीं, यानी FIA साइफ़र मामले की तहकीकात नहीं कर सकती। इंक्वायरी और जारी शुदा नोटिस जो है वो कलअदम करार दिए जाएँ। यानी FIA ने जो इमरान खान साहब को अब तक नोटिस जारी किए हैं, जो इंक्वायरी की है, उसको कलअदम करार दिया जाए। अब ये तो दरख्वास्त दायर की, इस दरख्वास्त की नाज़रीन सफ़ा 9 और पैराग्राफ D में हाथ से लतीफ़ खोसा साहब ने लिखा है कि ये जो तहकीकात हैं FIA की, ये आर्टिकल 248 की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब आर्टिकल 248 से इसलिए क्लेम किया जा रहा है कि उसकी खिलाफ वर्जी इसलिए कहा जा रही है क्योंकि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। तो मकसद ये है आर्टिकल 248 का जिक्र करने का, आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगने का, कि चूँकि ये सारे जो मामलात थे साइफ़र के हवाले से, जो मीटिंग्स बुलाई गई थी,
जिसमें आज़म खान थे, सेक्रेटरी ख़जाना थे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब मौजूद थे। इमरान खान सब कुछ ये बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते रहे। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी जो खिदमात थी, उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, उनके जो फैसले थे, उन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल था। तो लिहाजा ये तहकीकात की जा रही है FIA की जानिब से, खान साहब को जो समन किया जा रहा है, साइफर की इंक्वायरी को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आर्टिकल 248 की खिलाफ वर्जी है। यानी जो इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म और बतौर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो फैसले किए थे, जो इस्तिस्ना हासिल है, जो प्रोटेक्शन हासिल है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये समाअत कल आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। इससे पहले भी एक दरख्वास्त आई थी और उस दरख्वास्त पे आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस भी किया था और वह दरख्वास्त अभी पेंडिंग है। उस पेंडिंग दरख्वास्त के दौरान ये नई दरख्वास्त खान साहब के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब लेके आए हैं। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है, वो भी इसी नुक्ते पे लगाया कि ऑलरेडी आपकी एक दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है, उसी नोयत की आप दूसरी दरख्वास्त कैसे ला सकते हैं। लेकिन वो जो एतराज़ात लगे हैं, उन एतराज़ात के साथ ही खान साहब की जो नई पटिशन है, इसको समाअत के लिए जो है कल मुकर्रर कर दिया गया है। तो देखते हैं कि कल इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ